हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिला एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 12th का है ये। तो सबसे पहले देखेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे कि एफ ऑफ एक्स है, यानी मैंने लेता हूँ y इक्वल टू ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर। आप देखिए कि एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू मैं ले लेता हूँ क्या, 2 पुट कर दिया। आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आप देखिए y 2 पुट करने पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। मैं ये कह रहा हूँ कि एक x के बदलने से, चेंज होने से, ये देखिए किस रफ्तार से बदल रही है, किस रफ्तार से ये चेंज हो रही है, किस रेट ऑफ चेंज से ये बदल रही है। बेसिकली जिस रेट ऑफ एक चीज़ को बदलने से, एक चीज़ की बदलने से जब दूसरी चीज़ें बदल रही होती है तो वो किस रफ्तार से बदल रही है, किस रफ्तार से बदल रही है, इसी को हमें जानने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करना होता है। इसी चीज़ को जानने के लिए हमें किस चीज़ का यूज करना होता है। बेसिकली जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए कि जैसे कि एक कार चल रही है, तो हमें ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जानना कि वो कार कहाँ है, बल्कि ये जानना ज़रूरत है कि वो कार किस गति से इस समय वो चल रही है, किस गति से वो चल रही है। यानी कि वो रेट ऑफ चेंज को बताना होता है। रेट ऑफ चेंज का अगर निकालना हो किसी भी चीज़ को, तो हम उसके डिफरेंशिएशन का यूज करके हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मैथ के साथ साथ हम फिजिक्स में भी इसका यूज करते हैं। फिजिक्स में कहाँ यूज करते हैं, जब उसका वेलोसिटी निकालना होता है ना, एक्सेलरेशन निकालना होता है। जैसे बायोलॉजी में हम यूज करते हैं जब ग्रोथ रेट निकालना होता है। तो मैं बेसिकली ये समझाना आपको चाह रहा हूँ कि अगर जब एक चीज़ के बदलने से दूसरी चीज़ें बदल रही होती है तो वो किस रफ्तार से, किस रेट ऑफ चेंज से बदलती है, तो उसको उसका आकलन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन। सिंपल सा यूज है। तो हम क्या कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट, क्या कह सकते हैं, यही ना, कि जब एक क्वांटिटी का किस रेट ऑफ चेंज से चेंज हो रही है, बदलती है, तो फिर क्या उस कंपेयर टू दूसरे इसके रफ्तार से वाई चेंज हो रही है ज़्यादा, तो अब क्या करें, विद रिस्पेक्ट टू अनदर, है ना। कंपेयर टू यानी कि एक्स के थोड़ा सा बदलने से वाई कितनी तेज़ी से ये बदल रही है ना। तो इसी को किस रेट ऑफ चेंज से ये बदल रही है, तो जो रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए जो मेथड हमें यूज करना होगा वो इसको क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। ये सिंपल से यूज है। आई होप कि हम इस चीज़ को आगे बनाएंगे तो ये समझ में आएगी आपको, है कि नहीं। इसके लिए लगभग में हम इसमें 10 सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक एक करके ख़त्म करेंगे। कुछ इसमें बेसिक फार्मूला है जो आप अभी लिख लीजिए। आइए, तो फार्मूला नंबर 1 है कि अगर x टू दी पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो ये n क्या है, नंबर्स है। जैसे कि अभी आपको ये बताया कि x टू दी पावर 2, तो अब इस 2 को बेसिकली हमें डिफरेंशिएट निकालना हो, तो ये 2 आगे चला आएगा और ये x ऐसे रहेगा और इस 2 में से एक माइनस, है ना, 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कितना होगा, 2x। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो ये। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये n क्या है, कांस्टेंट है, कोई नंबर है ना। तो n क्या हो जाएगा बाहर, और x और पावर में n में से 1 माइनस कर देंगे आप। तो x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n x टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, चल हम बार बार यूज करेंगे तो ये याद हो जाएगा आपको, टेंशन नहीं लेना है। अजय, फिर
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। फिर इसी तरीके से कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स, साइन एक्स। इसी तरीके से टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर इसी तरीके से आपका सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो सेक एक्स टेन एक्स। इसी तरह से आगे लिख लीजिए, यहाँ लिख दीजिए यहाँ पे कि कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉट एक्स हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है बेसिक, आपको ये याद रखना है और इसका यूज हम करेंगे अभी, है कि नहीं। ठीक है, फिर इसी तरीके से और फॉर्मूला है कुछ, वो लिख लेते हैं, फिर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो u प्लस v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो इसको अलग अलग पार्ट में कर देंगे, है ना। तो u को अलग से हम डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर प्लस v को भी डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, चल इसी तरह से माइनस वाला को भी ऐसे ही सेम लिखेंगे, माइनस वाला को भी ऐसे ही सेम लिख दीजिए, u वाला को अलग से और v वाला को अलग से कर दीजिए। फिर इसी तरह से मल्टीप्लाई में भी है ना, मल्टीप्लाई में भी है। तो आप मल्टीप्लाई में पहले क्या कर दीजिए, u को स्किप कर दीजिए, u को छोड़ दीजिए, v को कर दीजिए, फिर v को छोड़ करके u को आप डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से आप डिवाइड वाले को भी देख सकते हैं। डिवाइड वाले को v को छोड़ दीजिए, u को डिफरेंशिएट कर दीजिए, माइनस u को छोड़ करके v को डिफरेंशिएट कर दीजिए और v स्क्वायर लास्ट में कर दीजिए। ये कुछ फार्मूला है जो आपको याद रखने हैं। एक फार्मूला है जो लास्ट इस आज वाले में, अब फिर हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जिसमें एक चेन रूल है, चेन रूल बोलते हैं इसको, चेन रूल। चेन रूल में क्या है कि अब मान लीजिए कि कोई जैसे कि y इक्वल टू एफ ऑफ t और t इक्वल टू g ऑफ x है, देन इसका डिफरेंशिएशन अगर निकालना हो y का, तो आप क्या करेंगे, dy अपॉन dt और dt अपॉन dx करेंगे। ये चेन हम अभी समझेंगे कुछ एग्जाम्पल से, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। तो ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है आपको, ये फॉर्मूला है। अब देखिए हम कि कुछ एग्जाम्पल इससे रिलेटेड है। फॉर्मूला तभी आपको याद होगा जब आप एग्जाम्पल देखेंगे। एक दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और एक्सरसाइज कल से हम करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक हम कवर करेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी समझ में नहीं आ रही होगी, कोई बात नहीं, क्योंकि ये टॉपिक जो फर्स्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं ये फार्मूला बेस्ड है, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए, है ना। याद रखना बहुत आसान है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है, और टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है। कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है, और सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स है, और कॉसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स है। ठीक है, और ये तो आपको याद ही है ना। तो चलिए हम इसका एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं।
एग्जाम्पल इसको मिटा दे रहा हूँ। जैसे कि आपको सपोज डैट कि एग्जाम्पल नंबर 1 हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि x टू दी पावर 5 का आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आपको पहला फॉर्मूला देखिए x टू दी पावर n, क्योंकि n क्या है, नंबर्स है। नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, नंबर्स के लिए आपको क्या है, नंबर्स पहले आगे आ जाएगा और फिर उस नंबर में से एक या वन माइनस कर देंगे। तो अगर बोलचाल की भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि पावर पड़ोसी पावर -1 है कि नहीं। तो याद तो रखना है, तो कुछ तो टेक्निक अपनाना पड़ेगा ना। तो आ जाइए, तो इसका आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो x टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए। तो क्या हो जाएगा, ये 5 ये है, तो ये n क्या गया, n साइड में पहले और x है, और x में ये क्या हो गया, x क्या है, x क्या है, x में ये क्या चला जाएगा, तो फिर 5 - 1, तो हम इस तरीके से ये 4 कह सकते हैं। 5x टू दी पावर 4 आंसर हो जाएगा। फिर दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि dx अपॉन dx का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। हम ऐसे भी कह सकते थे, इसको x टू दी पावर 5 ऐसे भी बोल सकते थे। यहाँ पे बोल देख लीजिए, डिटेल अगर देखना हो तो x टू दी पावर 5, और तो फिर ये x इधर ला लेंगे, और फिर इसी को हम चेन रूल भी बोल देते हैं, है ना। तो अब ये फिर से तो लाना ही पड़ा ना आपको, है ना, इसीलिए नहीं लिखा। और dx का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। इस तरीके से 5x टू दी पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए इसको मिटा दे। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, x टू दी पावर n का फॉर्मूला हमने लगा दिया, x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आपके लिए होमवर्क है 3x टू दी पावर 4, इसका आप निकाल के दिखाइए। तो क्या हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा बताइए। इसी तरह से सेम करना है। अब देखिए इसको सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम करेंगे तो 3x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दीजिए। कांस्टेंट 3 क्या है, कांस्टेंट है, नंबर है, इसको आप बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकाल दिए। अब देखिए कि इतना बच गया ना, और ऐसे तो अभी जस्ट किया, x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, और x में से 4 में से -1 हो जाएगा। 4 3 = 12, x टू दी पावर 3 आंसर। कोई दिक्कत है, चलिए ये हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लीजिए कि साइन x टू दी पावर 3, इसका सॉल्व करिए। तो इसका सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन 3x। तो अब क्या करेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आपको क्या करना है, x की पावर 3 = t मान लो। क्या मान लो, t मान लो। ठीक है, अब t मान लो तो अब फिर आपको ये तो आ ही रहा है ना, आपको t के रिस्पेक्ट में करना है, यानी x के रिस्पेक्ट में अगर आप करते हो तो ये इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x। ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, कोई दिक्कत है। चलिए तो क्या हो जाएगा, तो d क्या हो जाएगा, इसका तो आपको पता है ना, डिफरेंशिएशन। तो आपको साइन x3, मैं ऐसे चेन रूल लगा लेता हूँ। क्या लगा लेता हूँ, चेन रूल। तो x की पावर 3 ले लेता हूँ, और फिर x को चेन रूल यहीं पे लिखा था, है ना, और फिर x3 = x
सॉरी इक्वल टू अपॉन 3x सॉरी dx तो क्या हो जाएगा, इसका कॉस का साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। तो इसको तो हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा ना, और इसका क्या हो जाएगा x⁻³ का 3x²। तो ठीक है 3x², तो आपका आंसर हो जाएगा 3x² cos x3। कोई दिक्कत है? ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं लास्ट में, और फिर हम आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 4 ax + b⁻m। अब इसका करिए तो वो चेन रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो इतना को टी मान लीजिए, टी वाले को ही ऊपर में नीचे में रख देते हैं ना, है ना। अच्छा चेन रूल कहते क्या है, जब एक फंक्शन के अंदर में जो दूसरा फंक्शन हो, है ना, तो उसको हम क्या कह देते हैं, चेन रूल कह देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे आप, ऐसे कर इस सेम रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, फिर ये पावर के नीचे वाले जो लिखेंगे वो लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पे ax + b अपॉन dx। अब इसका देखिए पावर क्या हो जाएगा, अब m क्या है, कांस्टेंट है, तो ये m क्या हो जाएगा बाहर, और m में से एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप फिर इसका देख लीजिए, एक कांस्टेंट है इसके तरह, तो a बाहर निकाल लेंगे, तो dx/dx आप प्लस में db। आप देखिए यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ध्यान रहे कि dc/dx बराबर 0 होता है। आप d की कोई स्पीड नहीं है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज क्या है, कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज क्या है 0, क्योंकि उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है ना। तो इस तरीके से हम इसको 0 रख देंगे, कोई दिक्कत है? तो देखिए अब देखिए इसमें तो क्या हो गया, m ax + b m-1, और ये तो हो गया a dx का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस और b क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 आपका यहाँ पे 0 हो गया। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ए इधर आ जाएगा, तो मैं ma लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से इसको मिटा देता हूँ मैं, ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। एक बार में आपको ये समझ में नहीं आएगा, एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। कल से हम इसका चैप्टर जो आज कॉन्सेप्ट सीख लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही है, बाय।